आइए आज हम रोजे के मुकम्मल सफर को समझने की कोशिश करते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये एक ऐसा रूहानी सफर है जो हमें रोजे की असल रूह तक ले जाएगा। अक्सर लोगों के ज़हन में यही ख्याल आता है कि रोज़ा शायद 1400 साल पुरानी एक इबादत है, लेकिन क्या यह सच है? हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी और ईमान को ताज़ा करने वाली है। इस इबादत का सफ़र वहाँ से शुरू होता है जहाँ से खुद इंसानियत की कहानी शुरू हुई, बिल्कुल इब्तिदा से, जब ना ज़मीन थी ना वक्त का हिसाब। तो इस सफ़र की पहली मंजिल है जन्नत, वो जगह जहां इंसानियत को ज़ब्ते नफ्स यानी सेल्फ रिस्ट्रेंट का सबसे पहला और सबसे बुनियादी सबक सिखाया गया। ज़रा सोचिए, जन्नत में हर नेमत मौजूद थी, ना भूख थी ना प्यास, फिर भी एक चीज़ से रोक दिया गया। क्यों? यही तो रोज़े की असल रूह है, अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी पसंद की चीज़ को छोड़ देना। ये महज एक दरख्त का मामला नहीं था, ये इंसान के इरादे का, उसकी कुव्वत बर्दाश्त का पहला इम्तिहान था। जन्नत के इस पहले इम्तिहान के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो सब कुछ बदल चुका था। अब रोज़ा सिर्फ एक हुक्म नहीं रहा था, बल्कि ये माफ़ी और तौबा का एक ज़रिया बनने वाला था। तो देखिए ये सफ़र कैसे आगे बढ़ा। जन्नत में ये ज़ब्ते नफ्स का एक इम्तिहान था, ज़मीन पर आकर ये तौबा का ज़रिया बना, फिर तूफ़ान नूह के बाद शुक्राने की इबादत बना, और आखिरकार रमज़ान की शक्ल में एक मुकम्मल और लाजमी हुक्म बन गया। वक्त के साथ साथ इसका मकसद मज़ीद गहरा होता चला गया। रवायात में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उनकी रूहानी नूरानियत कुछ मांद पड़ गई थी, तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़े रखे, और नतीजा क्या हुआ? हर रोज़े के साथ उनका नूर वापस आता गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद मुकम्मल होकर रोशन हो जाता है। इसी वजह से इन दिनों को अय्याम बैज़ यानी रोशन दिन कहा जाता है। फिर सदियां गुजर गईं, जब तूफान नूह थमा और कश्ती कोहे जूदी पर रुकी, तो एक नई दुनिया के आगाज़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहला काम किया वो था अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रोज़ा रखना। और ये अजीम यादगार आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, 10 मुहर्रम यानी आशूरा के रोज़े की शक्ल में। अल्लाह की रज़ा के लिए भूख बर्दाश्त करने का ये अमल सिर्फ अंबिया की तालीमात तक महदूद नहीं था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। मिसाल के तौर पर कदीम मिस्र में लोग त्योहारों से पहले अपनी रूह की सफाई के लिए रोज़े रखते थे। कदीम यूनान के बड़े बड़े फ़िलासफ़र जैसे सुकरात और अफलातून अपनी सोच और फ़िक्र को तेज़ करने के लिए कई कई दिन फाका करते थे, और हिंदुस्तान में इसे व्रत या उपवास के नाम से मन की शुद्धि का एक ज़रिया समझा जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ है पाकीज़गी हासिल करने की इंसानी ख्वाहिश जो हर तहजीब में नज़र आती है, और दूसरी तरफ है इस्लामी रोज़ा। ये कोई आम रिवायत नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया गया एक ख़ास हुक्म है, एक मुकम्मल इबादत है जिसका मुकाम इन सब से बिल्कुल अलग और बुलंद है। इस आफाकी तलाश के बाद अंबिया किराम ने इस अमल को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने इसे सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि रूह की गहराइयों से जोड़ दिया। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है सौम दाऊदी यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा। उनका तरीका था एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ्तार करना। इससे दीन और दुनिया के दरमियान तवाज़ुन की सबसे खूबसूरत मिसाल समझा जाता है, और सही बुखारी की हदीस के मुताबिक ये तरीका अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें साबित कदमी है। पेट के रोज़े के बाद बात आती है ज़ुबान के रोज़े। जी हाँ, पिछली उम्मतों में रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं था, बल्कि गुफ्तगू से भी परहेज़ का नाम था। इसे सौम समद यानी खामोशी का रोज़ा कहा जाता था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सिखाता है कि ज़ुबान की खामोशी दिल को अल्लाह के और करीब ले जाती है। अंबिया किराम की यह सारी मिरास अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, उस मंजिल की तरफ जहां इस्लाम का सूरज तुलू होना था। हम बात करें मक्का और मदीना की और रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ की। अल्लाह ताला का ये तरीका है कि कोई भी बड़ा हुक्म आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया जाता है। मक्का में मुसलमानों ने आशूरा और अय्याम बैस के रोज़े रखकर अपनी रूहानी तरबियत की। फिर हिजरत के दूसरे साल शौबान के महीने में वो आयत नाजिल हुई जिसने इस इबादत को इस्लाम का एक सतून बना दिया। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। हुक्म आ चुका था और पहला रमज़ान शुरू हो गया था, लेकिन इसी रमज़ान में एक बहुत बड़ी आजमाइश मुंतज़िर थी। ये अदद इसी आजमाइश की तरफ एक इशारा है।
یہ 313 بدر کے میدان میں موجود ان روزہ دار صحابہ کی تعداد تھی جنہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کا سامنا کیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف 1000 کا لشکر تھا جو پیٹ بھر کر اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر آیا تھا، اور دوسری طرف صرف 313 روزہ دار۔ ان کے پیٹ خالی تھے، ہلک پیاسے تھے، لیکن دل ایمان کی طاقت سے لبریز تھے۔ اور نتیجہ، ان 313 بھوکے پیاسے روزہ داروں نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ بدر نے ثابت کر دیا کہ روزہ جسم کو نہیں، روح کو طاقت دیتا ہے۔ تو اس پورے سفر کا حاصل کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آج جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں کھجور پسند فرماتے تھے، جس میں موجود کاربوہائیڈریٹس دن بھر توانائی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ روحانی اجر بھی ہے اور جسمانی حکمت بھی۔ اس پورے سفر کا حتمی مقصد ایک لفظ میں سمویا ہوا ہے، تقوی، جیسا کہ قرآن کی آیت کے آخر میں فرمایا گیا، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یہ وہ اندرونی شعور ہے کہ خالق ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اور یہی احساس انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ سفر شروع ہوا تھا انسان کی اپنی خواہش اور اللہ کے حکم کے درمیان ایک کشمکش سے، اور اس کی تکمیل اس بات میں ہے کہ اللہ کا حکم ہی انسان کی اپنی خواہش بن جائے۔ روزہ اس چیز کو چھوڑنے کا نام ہے جو نفس چاہتا ہے، اور اس چیز کو تھام لینے کا نام ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی میراث ہے۔ اگلی بار روزہ رکھتے ہوئے یہ ہزاروں سال پرانا سفر یاد رہے کہ یہ عبادت محض بھوک پیاس سے کہیں بڑھ کر روح کو اپنے خالق سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔